हेलो मेरी जान। सच में आप मेरे प्राण हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आ जाओ मेरे मुन्ने, फटाफट पढ़ते हैं आज एक बेहतरीन टॉपिक। ये अभी पुराना क्लास 10th का था, फिजिक्स। आप ज्वाइन कर सकते हैं जूनियर विंग 6, एक यूट्यूब चैनल है बच्चे लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। आप एक बार उस चीज़ को देख सकते हैं। आज अपन एक बहुत काम की बात करेंगे, बिल्कुल काम की बात करेंगे। आज एक बड़ा चमकता हुआ टॉपिक हम आपके सामने पेश करेंगे बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। आते हैं फिजिक्स की दुनिया में, सबसे पहले लिखते हैं बेटा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में इसको अगर बात करें तो इसको हम लोग प्रक्षेप गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रक्षेप गति। देखो, ये एक कंप्रिहेंसिव टॉपिक है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। आप इसको किताबों से बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं समझ तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझने के लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है, एक एक्सपर्ट टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आपको सलाह देंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे टॉपिक्स को आप एक एक्सपर्ट लोगों से ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर छुपी हुई ढेर सारी बातें हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े फार्मूलेज आया करते हैं, पर उस फार्मूले को भी कुछ तरीकों के माध्यम से नस्त नाबूद किया जाता है। इसके सवाल को बहुत ही आसान और बेहतरीन अंदाज में बनाया जा सकता है। हम आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अक्सर लोग 11th की दुनिया का बादशाह बोला करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, पर हमारे नज़र में कोई भी टॉपिक ना तो 11th का होता है, ना ही कोई टॉपिक 12th का होता है। हमारे नज़र में बेटा वो कंपटीशन का होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग और बिहार इंजीनियरिंग के साथ साथ नीट और जेई जैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम 100% आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। एक क्वालिटी एजुकेशन का वादा करते हुए हम आपको जरूर ये भरोसा दिलवाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने सर खुजलाने की आवश्यकता नहीं है। वो सर परेशान होना या सर खुजलाना, वो जिम्मेदारी, वो परेशानी मेरी रहेगी। और आप इत्मीनान और शौक से आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। मेरा वादा है कि आने वाला कल जो होगा बेटा आपका बड़ा ही खूबसूरत होगा, अगर चीज़ों को धीरे 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 करके सीखने का प्रयास करेंगे। बेटा, जीवन का कोई भी हिस्सा हमने भी एकाएक नहीं सीखा। कोई बड़े से बड़े 30 मारखान या 40 मारखान भी लोग जो भी होंगे, वो भी अपने जीवन की शुरुआत शून्य से ही किए होंगे, और वो भी अपने जीवन के हर मुकाम को धीरे 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 ही प्राप्त किए होंगे, है ना। ठीक उसी तरह से उसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए आप भी अपने आप में एक नई नए वेग को प्राप्त करिए, और धीरे 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 ही ऊंचाई को प्राप्त करिए, और धीरे धीरे ही हर ऊंचाई और हर मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार में हमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ संभव होता है, ठीक है। और अगर एक बार अगर कोई चाह ले कि पूरी दुनिया पलट के रख देंगे तो ये एक सच में मजाक वाली बात होगी। पर हाँ, धीरे धीरे दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं होगा जो आपसे बचा रहेगा, है ना। चलिए, ये क्लास हो सकता है कि ये बाइलिंगुअल मेथड मोड में हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हो। घबराइएगा नहीं। जब भी हम लोग, अच्छा, दिस क्लास इज यूजफुल फॉर, किस किस के लिए यूजफुल होगा बेटा? सबसे पहले CUET के लिए होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? बिहार इंजीनियरिंग के लिए होगा। इसके बाद जिसको हम लोग BCEC बोलते हैं,
उसके बाद बेटा क्या, बीएससी नर्सिंग होगा। देन आफ्टर बेटा नीट के लिए होगा बेटा। उसके बाद आपको जेई मेन प्लस एडवांस के लिए होगा। आपको पता होना चाहिए बेटा, आप दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करिएगा, थ्योरी में बहुत ज़्यादा बदलाव पॉसिबल नहीं होता है। होता बदलाव किस में है कि आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में, सवाल के लेवल में। बहुत ज़्यादा आसान एग्जामिनेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, और अगर थोड़े से मुश्किल एग्जामिनेशन जैसे जेई एडवांस वगैरह की बात कर लें तो उसमें इस टॉपिक या 2 या 3 टॉपिक्स को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे एग्जामिनेशन थोड़े अच्छे किस्म के कहलाते हैं। तो घबराइएगा नहीं बेटा, थ्योरी थ्योरी ही होता है, पर हाँ सवाल हर एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। पहले तो हम इत्मीनान से सारे के सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे 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 करके जिस किसी भी एग्जामिनेशन का मेरे अंदर डिजायर होगा उस किसी भी उस सारे एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे 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 करके प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। चलते हैं हम लोग अब काम की बात, बिना फर्जी बातें किए हुए हम लोग आते हैं। एक कलर हम लोग सेलेक्ट कर लें, व्हाइट कलर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन क्या होता है कि किसी भी गेंद को या किसी भी चीज को हम डायरेक्टली ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे आए। वर्टिकल मोशन का एक और नाम होता है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के अधीन जब भी हम लोग किसी मोशन की बात करते हैं बेटा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे खास बात क्या होता है बेटा, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर की बातें क्या है बेटा, इसका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। और इसका जो वैल्यू होगा बेटा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिजिक्स में कहा करते हैं। बहरहाल आपको इस बात की बिल्कुल 100% गारंटी हम देते हैं कि आपको जानकारी होगा कि जी का वैल्यू धरती के हर किसी भी कोने पर फिक्स नहीं रहता, वो बदलता है। इक्वेटर पर कुछ और होता है, पोल पर कुछ और होता है, और भी ढेर सारे तमाम तरह की बातें हैं जो जी को क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। पर हम मोशन में हम क्या करें कि जी के वैल्यू को हम लोग मोटा मोटी क्या मान के चलते हैं कि मेरा जी क्या है बेटा, अभी अभी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जी को हम लोग वेरिएबल्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं जी को वेरिएबल्स लगवाएं, अगर हम मेरा जी अगर वेरिएबल्स होता हाइट के साथ, सच बात है कि चेंज ऑफ हाइट के चेंजिंग के साथ साथ जी का वैल्यू चेंज करता है, इस बात में कोई शक नहीं, वो अलग सी बात है। वो चेंजिंग बहुत स्लाइट होता है और लिटिल बिट चेंजिंग होता है। पर हाँ, अगर लिटिल बिट चेंजिंग भी होता है तो अगर हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कंसीडर करें तो एक अलग सा झंझट उसमें आ जाता है, क्या कि जब भी हम उसको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, तो वो एक फंक्शन के फॉर्म में आएगा। तो इस प्रकार से मेरा सारा का सारा सवाल वो आसान फॉर्मूला नहीं रह पाएगा, वो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स थिंग्स रह पाएगा। चीज़ों को समझना प्लीज धीरे धीरे। So that if I consider the motion under gravity, the acceleration due to gravity is constant quanta, then we can apply Balma F equals to ma या W equals to mg. In that case, we can consider the constant gravitational force acting on the body, so that this will moves in constant acceleration under the gravity of the force. Right बेटा, बिल्कुल राइट है। आते हैं हम लोग अगली बातों में, चलते हैं। इसके बाद क्या करें बेटा, हम सबसे पहले लिखते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा।
vertically upward motion, motion motion, and second one is vertically डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, अगेन हम सबसे पहला हेडिंग क्या बनाए, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, देन वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की अलग अलग से बातें लिखते हैं। चीजों को समझना बेटा प्लीज, समझना ज्यादा जरूरी होता है। वर्टिकली अपवर्ड मोशन, इसमें है क्या कि किसी भी बॉल को, किसी भी गेंद को यू स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं। कोई बॉल ऊपर इसको यू से फेंका गया। आपको पता होगा क्या बेटा, प्लीज प्लीज देखिएगा, समझिएगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। राइट बेटा, एक गेंद जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं बेटा, वो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक ऊपर जाना बंद ना कर दे। इसका क्या मतलब हुआ, एक गेंद, प्लीज प्लीज बेटा हमारे साथ दोहराना, एक गेंद तब तक ऊपर जाएगा जब तक ऊपर जाना बंद ना कर दे। मतलब आपने अगर यू स्पीड से किसी गेंद को फेंका, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी फाइनल स्पीड क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। If a ball acquires its velocity is equals to 0, then upward motion वहां पर रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, गेंद वहां से नीचे आना शुरू करेगा। तो हम डाउनवर्ड मोशन की बाद में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात करना। अभी क्या करना, एक गेंद को पकड़ना और ऊपर की तरफ फेंकना, और उतने ही मोशन की चर्चा करना, उतने ही मोशन के बारे में सोचना जिस मोशन में वो आपका गेंद आपके हाथ से छूटकर जब तक ऊपर जा रहा है, और कब तक ऊपर जा रहा है, जब तक कि वो टॉप लेवल, मतलब उसकी स्पीड जीरो ना हो जाए। वो अलग सी बात है कि आप जहां से फेंकें, टॉप स्पीड जीरो होने में हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ समय लगा होगा, उसको हम लोग टाइम ऑफ असेंडिंग टीए बोलते हैं। टाइम ऑफ असेंडिंग क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ असेंडिंग बोलते हैं, टीए बोलते हैं। एक गेंद माना कि चलो ठीक है बेटा, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लेता है, टीए टाइम ऑफ असेंडिंग लेता है। हम आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक बातें और हम आपको बताएंगे कि इसका स्पीड समय के साथ धीरे धीरे घट रहा है, बताओ किसी भी गेंद, मतलब ऐसा है किसी भी बॉल का स्पीड समय के साथ धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो एक्सेलरेशन हुआ या फिर रिटार्डेशन हुआ। दिस इज द डेफिनेटली केस ऑफ द रिटार्डेशन। मतलब क्या कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिटार्डेशन and vertically downward motion is a special case of acceleration। ठीक है, अब रिटार्डेशन में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन के साथ यूज करते हैं, और एक्सेलरेशन तो अपना पॉजिटिव साइन के साथ होता ही है। इसका मतलब क्या है बेटा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये रिटार्ड करेगा। क्या करेगा बेटा, रिटार्ड करेगा। कितना से, विथ जी से, है ना, जी के साथ वो उसका रिटार्डेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब क्या करे बेटा, भी तो जीरो कर देते हैं, यू तो आपको क्या है बेटा, यू ही है, और ए क्या है बेटा, माइनस जी है। ए का वैल्यू कितना, माइनस जी, और टाइम क्या है, टी ए टाइम ऑफ असेंडिंग। इट मीन्स व्हाट, अगर आप टी ए का वैल्यू लिखें तो ये कितना हो जाएगा, यू बाई जी। ये क्या हो जाएगा बेटा, यू बाई जी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। कितना टाइम में वो ऊपर जाएगा, प्लीज देखिएगा, हाउ मच टाइम ये ऊपर जाएगा, एक बार चेक करेंगे बेटा प्लीज। अगर हम इसे s बोले तो s क्या होता है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो यू ही है, टी की जगह कितना बेटा, टी ए प्लस हाफ ए की जगह कितना बेटा, माइनस जी, टी की जगह कितना बेटा, टी ए का होल स्क्वायर।
बिल्कुल बराबर देखिएगा, एस यू तो यू है, टी ए का वैल्यू कितना बेटा, यू बाई जी, यू बाई जी, यू बाई जी प्लस हाफ, प्लस हाफ नहीं हम माइनस कर लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, प्लीज देखिएगा, माइनस हाफ जी टी ए का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। आप इसको थोड़े अच्छे से देखिएगा, यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ, जी और जी कट जाएगा, यहाँ देखिएगा जी और जी कट जाएगा, हाफ यू स्क्वायर बाय जी मतलब कितना बेटा, 1/2 यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यू स्क्वायर जी में आधा को यू स्क्वायर बाय जी घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू यू स्क्वायर बाय जी। मतलब दो बातें हमारे साथ आई बेटा, क्या क्या आई थोड़े गौर से देखिएगा, वर्टिकली अपवर्ड मोशन में इन वर्टिकली अपवर्ड मोशन, क्या बेटा, टाइम ऑफ असेंडिंग टी ए यू बाई जी और एस बोले तो कितना आएगा बेटा, हाफ यू स्क्वायर बाय जी। ये दो आपके काम की बातें हैं, समझिएगा बेटा, बेटा धीरे 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 करके आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। हम एक बार स्क्रीन से बाहर आ चुके हैं, एक बार आपको लगे कि चीज़ों को लिखना चाहिए तो जरूर लिखना चाहिए, बिल्कुल। ये तो फॉर्मूले वाली बातें थी, हौले हौले करके हम लोग आगे बात करते हैं, प्रश्न करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, अ पार्टिकल is throwing with a speed of 100 meter per second. Find time of ascending, ascending ascen ascending and maximum height attained by a particle. एक डिस्क्लेमर लगाते हैं बेटा अपन की अंग्रेजी का स्पेलिंग बड़ा ओल झोल रहता है ना, तो कहीं स्पेलिंग में कहीं खराबी अगर आए तो भैया हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं, है ना। चुपचाप अपने कॉपी में सही कर लीजिएगा कि मास्टर को स्पेलिंग गलत लिखा है तो कोई बात नहीं, पर हाँ कॉन्सेप्ट उल्टे पुल्टे नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। स्पेलिंग उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, घबराइएगा नहीं। तो देखते हैं बेटा प्लीज, क्या करना। एक पार्टिकल है बेटा प्लीज, एक पार्टिकल है, इसको कितना से फेंक रहे हैं, 100 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। आपको क्या चाहिए, टी ए और एस चाहिए, लगा दो। एक फॉर्मूला क्या था, टी ए बराबर कितना, यू बाई जी, और यू का वैल्यू कितना था बेटा, 100/10 सेकेंड, मतलब ये 10 सेकेंड। एच का जो वैल्यू था, एच हाफ इंटू यू स्क्वायर बाई जी, अभी हम खुद किए थे, हाफ यू का वैल्यू कितना, 100 का स्क्वायर बाई 10, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 गुने 100 गुना 100/10, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर ये ऊपर जाएगा। सर अपन को अगर ये फॉर्मूला याद है, ये सवाल चुटकियों का खेल है,
बिल्कुल इसको 10 से 5 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको बनाया जा सकता है सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसकी ऐसी बातें नहीं करेंगे मुन्ने। इस सवाल को हम करेंगे ऐसी की तैसी। देखो डिलीट। टाइम ऑफ असेंडिंग निकालने के लिए प्लीज क्या करें, पहले समझना कि किसी पार्टिकल को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसका रिटार्डेशन है कितना 10, रिटार्डेशन है कितना 10, रिटार्डेशन है कितना 10, रिटार्डेशन है कितना 10। व्हाट इज द मीन ऑफ द रिटार्डेशन ऑफ द रिटार्डेशन इज 10। इसका मतलब क्या होगा, उसके स्पीड में चेंजिंग प्रति सेकंड कितना आएगा, पर सेकंड 10 का आएगा। समझना मेरी बात को, अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपके बाइक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब पर सेकंड आपके बाइक में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड का इजाफा हो रहा है। आप पहले सेकंड पर आपने अपना वेग बनाया 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड आपने अपना वेग दिया 5 और बढ़ा दिया 10, तीसरा सेकंड 5 और बढ़ा दिया 15, चौथा सेकंड 5 और बढ़ा दिया 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन बढ़ता रहा। ये किसका कमाल था, ये एक्सेलरेशन का कमाल था। ऑन द सेकेंड हैंड, अगर आपका रिटार्डेशन 5 का हो, इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड आपने अपने स्पीड को 5 कम किया, 5 रिड्यूस किया। अगर किसी पार्टिकल को 100 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ऊपर फेंका जाए, अगर किसी पार्टिकल को 100 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ऊपर फेंका जाए, और अगर उसका रिटार्डेशन मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो मतलब वो अपने स्पीड को प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, अगर उसका रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो प्रति सेकंड पर सेकंड वो अपने स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से रिड्यूस करेगा। राइट और नॉट? यस सर, बिल्कुल राइट है। इसका मतलब क्या है, आपने किसी पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो पहले सेकंड में ये कितना कम करेगा, 10 कम करेगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा। फर्स्ट सेकंड में 10 कम करेगा, 90 बचेगा। सेकंड, दूसरे सेकंड में फिर 10 कम करेगा, 80 बचेगा। तीसरे सेकंड में फिर 10 कम करेगा, 70 बचेगा। चौथे सेकंड में फिर 10 कम करेगा, 60 बचेगा, एवं प्रकार से घटते 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 0 हो जाएगा। तो सर इतने बकवास की बात क्यों करो, सीधी सीधी बात बताओ ना। तो एक सेकंड में अगर अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकंड खत्म कर रहा है, तो कितने सेकंड में 100 खत्म कर, 100 का 100 खत्म कर लेगा? सर ये चुटकियों का बात है, ये 10 सेकंड में कर लेगा। तो टीए निकालने के लिए हमको कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं, सीधे टीए क्या करेंगे, अगर 100 से फेंक रहा है, एक सेकंड में 10 कम कर रहा है, तो 10 सेकंड में पूरा घटा करके 0 कर लेगा। और मेरा टीए है ही वो टीए है, वो टाइम ऑफ असेंडिंग उसको बोलते हैं, जिस टाइम ऑफ असेंडिंग पर कोई पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट को रीच करता है, अपने मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है। और मैक्सिमम हाइट होता क्या है बेटा, मैक्सिमम हाइट वो हाइट होता है जिस हाइट पर कोई पार्टिकल अपना स्पीड 0 कर लेता है, अपवर्ड मोशन 0 कर लेता है, वहां से वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर लेता है। राइट बेटा, समझ में आ गया? जी हाँ, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ, ऊपर जा रहा है ना, सीधा माइनस करते हैं यार, उतने उतने फालतू की बातें, हाफ जी टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना था बेटा, 100, और टी का वैल्यू कितना है, 10 माइनस हाफ। जी का वैल्यू कितना है बेटा, जी का वैल्यू तो हो गया 10, 10 का स्क्वायर 1000 में से 500 घटा दो, 500 मीटर आया, बिल्कुल आया। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए हम आपको बताना पड़ेगा सर टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको फटाफट बताना है बेटा टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होता है, सिर्फ बताना क्या टाइम ऑफ असेंडिंग, फाइंड द टाइम ऑफ असेंडिंग प्लीज। क्वेश्चन है, फाइंड टाइम ऑफ असेंडिंग, सिर्फ टीए बताना है। सारे क्वेश्चंस में बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। u बराबर 70 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन,
u बराबर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन u बराबर 35 मीटर पर सेकेंड। चौथा क्वेश्चन u बराबर 101 मीटर पर सेकेंड। पांचवा क्वेश्चन u बराबर 181 मीटर पर सेकेंड। छठा क्वेश्चन u बराबर x मीटर पर सेकेंड। फटाफट बताना, सब में क्या बताना है आपको, TA टाइम ऑफ असेंडिंग बताना है। तो देखिएगा बेटा प्लीज, इस केस में TA कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में 10 कम कर रहा है तो 70 को कम करने के लिए सीधे 7 सेकेंड। दूसरे वाले में देखना बेटा, TA निकालना है तो 1 सेकेंड में 3 कम कर रहा है, 30 कम करने के लिए 3 सेकेंड। इस केस में आपको TA 35 मीटर पर सेकेंड है तो 3 सेकेंड में आपको 30 खा जाएगा, 3.5 सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर मतलब कितना बेटा, 3.5 सेकेंड। 101 है बेटा। इस केस का TA कितना होगा, 1 सेकेंड में 10 खा रहा है तो 10 सेकेंड में 100 खाएगा, 0.1 सेकेंड में 1 खाएगा, मतलब कितना बेटा, 10.1 सेकेंड। 181 है बेटा, TA का वैल्यू कितना, 181 बटे सीधे 10 से भाग देंगे 18.1 सेकेंड। और इसका क्या था, फिर TA बड़ा सीधे x बटे जी का जगह 10 दे देंगे, x बटे 10 सेकेंड। एक बार फिर से गौर से देखिएगा बेटा, आप लोग को अगर टाइम ऑफ असेंडिंग निकालने में अगर कोई समस्या है तो एक बार कमेंट करिएगा। सर कोई समस्या नहीं है टाइम ऑफ असेंडिंग निकालने में। टाइम ऑफ असेंडिंग को कैलकुलेट करने के लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम इस बात के लिए बड़े 100% कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल है बेटा। प्लीज आते हैं, जब वो एक बार ऊपर चला गया तो वहीं से फिर से नीचे भी आएगा। मतलब क्या बेटा, एक मान के चलो एक पार्टिकल था, प्लीज 100 मीटर पर सेकेंड से गया, ऊपर जाएगा। ऊपर कहां तक ऊपर जाएगा, जहां पर v बराबर 0 ना हो जाए। टाइम ऑफ असेंडिंग बेटा कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 100 है ना, तो 10 सेकेंड बराबर हो गया। अब क्या होगा बेटा, ये पार्टिकल यहां से नीचे गिरना चालू करेगा, किससे, u बराबर 0 से। टाइम ऑफ डिसेंडिंग, अब अगेन इसको फिर से इसी सेम हाइट पर आने में कितना टाइम लगेगा, TD टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना बेटा, सीधे 10 सेकेंड। एक पार्टिकल जितना देर में ऊपर जाएगा उतना ही देर में ऊपर से नीचे आएगा। एक पार्टिकल जितना देर में ऊपर जाएगा उतना ही देर में वहां से नीचे आएगा, प्रोवाइडिंग कि जाने और आने का जो लेवल है सेम है। ऐसा मत कहना बेटा छत से फेंके जमीन पर गिरा तो जितना देर में जाने में उतना देर में आने में, मारो थप्पड़, वो अलग केस आएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। फिजिक्स अगर मुझसे पढ़ना है तो 100% तुमको एक ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा कि जी सर हम अपने जीवन का डोर हमने आपके हाथ में रख दिया है, इसको डुबाओ या उगाओ, ये आप जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस प्रकार का भरोसा जिस दिन आपको मुझ पर हो जाएगा, सच मानना बेटा दुनिया के हर एक एग्जामिनेशन को हम आपके कदमों में लाकर रख देंगे। घबराइएगा नहीं, आपका प्यार, सहयोग, साथ और आपका मेहनत अगर आप मेरे साथ रहेगा तो दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन जो आपके जद्दोजहद से दूर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल राइट बेटा, बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल भरोसा है आप पर, बिल्कुल बेटा इसी तरह से आप भरोसा बनाए रखना। टाइम ऑफ असेंडिंग 10 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंडिंग 10 सेकेंड। हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। जिसको बरघट्टी बोलते हैं। ये होता है कितना बेटा, TA प्लस TD होता है। 10 जाने में 10 आने में, मतलब कितना बेटा, 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, मतलब ये कितना हो गया आपको, 20 सेकेंड का हो गया। सर ये 20 सेकेंड का हो गया। कुछ बातें और करेंगे, देखिएगा। ये तो था आपका ओवरव्यू ऑफ वर्टिकल मोशन, लेकिन अपन को पढ़ना था क्या बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। खैर हम शुरुआत करते हैं, कहाँ तक हो पाता है पता नहीं। जहाँ तक आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलते रहेगा तहाँ तक हमारी क्लासेज चलते रहेगी, घबराइएगा नहीं बिल्कुल प्लीज। आते हैं कुछ नोट की तरफ।
ये नोट आपका क्या है, देखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ गया ट्रायंगल, हाँ, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई बात नहीं, अगर यह 90 डिग्री है ना, एक 53 और एक सेकेंड, फिफ्टी थ्री डिग्री है क्या, एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं। फिफ्टी थ्री 37, देखिएगा बेटा, अगर यह 53 डिग्री है और ये वाला 37 डिग्री है, चीज़ों को समझिएगा, ये तो 5 होता है, 5, और ये कितना होता है, 4, और यह 3। इस ट्रायंगल को आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा बेटा, साइन 53 लंब बटे कर्ण 4/5, कॉस 53 3/5, और टेन 53 4/3। अगेन 37 का भी याद रखेंगे बेटा, साइन 37 लंब बटे कर्ण 3/5, कॉस 37 4/5, और टेन 37 का वैल्यू कितना होगा, 3/4। हमको इस डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, और हर अच्छे एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर इस प्रकार के सारे डाटाज की आवश्यकता पड़ती है। मेरे भैया इस बातों को धीरे धीरे करके जितना जल्दी से जल्दी हो ध्यान में रख लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा अच्छा तब होगा जब आप इस फोटोज को याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, 3 4 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें 53 और 37 है। देखना जिसका ज़्यादा बड़ा एंगल होगा उसके सामने का जो साइड होगा ज़्यादा लंबा होगा, छोटे एंगल के सामने के साइड को छोटा साइड बोलते हैं। एक बार 3 4 5 प्लेस्ड हो गया तो मामला पूरा का पूरा लिखना बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल हम इसमें साइन कॉस टेन के साथ कॉसेक सेक कॉट जो मन करे लिखने का हम वो लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हमारे काम का चीज़ क्या क्या है बेटा, कौन कौन से काम का डाटा है, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री, और ये कॉस 37 डिग्री। बाकी टेन वेन का भी इस्तेमाल होता है, घबराने की बातें नहीं। चलते हैं, लिखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है क्या, देखिएगा, अ पार्टिकल is projected at an angle of 50 degree with horizontal comma at a speed of 100 meter per second, find, क्या क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट, दूसरा क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ असेंडिंग, तीसरा क्या फाइंड करना है बेटा,
टाइम ऑफ डिसेंडिंग, चौथा क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पांचवा चीज क्या फाइंड करना है देखिएगा बेटा प्लीज, हॉरिजेंटल रेंज, अगला क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अगला क्या करना है बेटा, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकेंड, अगला क्या फाइंड करना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एंड लास्ट वन क्या फाइंड करना है बेटा, बैठिएगा सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। छोटे से सवाल में आपको तमाम तरह की बातों को फाइंड आउट करना है। चलते बेटा, आपको ये सवाल हम आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिए हैं, पर हाल इस सवाल को हम खुद सॉल्व करने के लिए हम आए हैं। चलते बेटा एक एक करके अपनी बातों को आगे अंजाम देते हैं। बेटा अगर आप इस क्लासेज को अगर आप अच्छे से ले रहे हैं, समझना बेटा कि इस क्लासेज को अगर आप एक बार अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सच में आज के बाद से इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में चल के 1 सेकेंड 2 सेकेंड पर हम इसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, इसका ढेर सारी बातें हम निकाल सकते हैं। जब ये पार्टिकल हमारा पार्टिकल नहीं होगा, जब एक पार्टिकल को हम बॉल बना देंगे तो उसके साथ साथ इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, रोटेशन भी हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को समझने का प्रयास करें। एक बार फिर से हम आपको बता दें बेटा कि फिजिक्स को हम आसान नहीं बना सकते हैं, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और ये इंटरेस्टिंग फिजिक्स तभी बनेगा जब इस फिजिक्स के साथ आप अधिकतम हिस्सों में, प्लीज बेटा आप अधिकतम हिस्सों में आप थोड़े से गहराई के साथ इससे जुड़े। हर वक्त को मजाक में नहीं लिया जा सकता है। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मजाक मात्र कुछ पलों का होता है, कुछ क्षणों का होता है, पर मैक्सिमम समय तक आपको कॉन्सेप्ट के साथ अटैच रहना पड़ता है। आप अपने तैयारी का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा फनी मोमेंट में डाल देते हैं, और इससे सब कुछ होगा, आपका समय निकल जाएगा, आप पढ़ लोगे, मास्टर को पैसे दे दोगे, पर आपके अच्छे एग्जामिनेशन में रिजल्ट कतई पॉसिबल नहीं है। मास्टर मूड में है बेटा, मास्टर मूड में नहीं है, मास्टर आपको बनाने के मूड में है, अपन मूड में नहीं है। नाउ चलते हैं, हमारे साथ केमिस्ट्री के धुरंधर गुरुजी भी जुड़े हुए हैं, है ना, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक है। घबराइएगा नहीं अपन बेटा, देखिएगा मैंने क्या बोला, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है आपका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री है, राइट, 53 डिग्री। इस स्पीड के हम दो कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी एक्स बोलते हैं बेटा, और इसको वी वाई बोलते हैं। आपको पता है कि जब किसी वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट हम लोग तोड़ लेते हैं, डिजॉल्व कर लेते हैं, तो उस वेक्टर का औकात 0 हो जाता है। हम इसके क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन की चर्चा हम लोग किया करते हैं। वी एक्स साइन 53 डिग्री, सॉरी वी एक्स कितना बेटा 100 कॉस 53 डिग्री, और वी वाई 100 साइन 53 डिग्री। 100 कॉस 53 का वैल्यू क्या है देखिएगा प्लीज बेटा, कॉस 53/5 355, 20 × 100 20 दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। साइन 53 का वैल्यू क्या है प्लीज बेटा देखिएगा, साइन 50 डिग्री 4/5, 100 इंटू 4/5, 20 20 का 80 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फिगर इज कन्वर्टेड
like that a particle is projectile motion 100 meter per second at an angle of 53 डिग्री। x में कितना हो जाएगा बेटा 60 मीटर पर सेकेंड, और y में कितना हो जाएगा ये आपको 80 मीटर पर सेकेंड, और आपका ये वाला मामला खत्म हो जाएगा, है ना। हम आपको बताए थे कि x में बात करेंगे तो y को भूल जाएंगे, और y में बात करेंगे तो x को भूल जाएंगे। पहली वाले को याद करो तो दूसरी वाले को भूल जाना, और दूसरी वाले को याद करना तो बेटा पहले वाले को भूल जाना, है ना। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब अंडर वाई डायरेक्शन। देन उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, मोशन अंडर एक्स डायरेक्शन। हम एक्स और वाई में बात करने से पहले हम एक बात हम आपको गौर फरमाने के लिए बोलेंगे कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्लीज, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ओनली ऑन द वर्टिकल मोशन एंड there is no acceleration acts on horizontal direction. It means what beta ax is always 0 and ay बराबर प्लस माइनस जी। ऊपर जाएगा तो माइनस जी और वहां से नीचे आएगा तो क्या होगा बेटा प्लस जी। खैर हम उसके बातों में ज्यादा फंसेंगे ही नहीं, तो चलते हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल राइट बात है। एक प्रोजेक्टाइल है, देखना 60-80, और इधर कितना बेटा ये 80 मीटर पर सेकेंड है। क्या निकालते हैं हम लोग, मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई में मोशन की बात करेंगे तो किसको भूल जाएंगे हम लोग, एक्स को भूल जाएंगे। कितना देर का हुआ सर, 1 सेकेंड, 43 मिनट, ओके। वाई की बात करते हैं तो हम लोग एक्स को भूल जाएंगे, तो हम लोग टाइम वाई में क्या था 80 मीटर पर सेकेंड, तो आपको टी ए का वैल्यू 80/10 मतलब सीधे 8 सेकेंड। टी डी टाइम ऑफ डिसेंडिंग में कितना बेटा 8 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए प्लस टी डी 8 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड बराबर कितना बेटा 16 सेकेंड। आंसर आपके 3 सवाल, टी ए 8 टी डी 8, सॉरी टी ए 8 टी डी 8 और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बेटा 16 सेकेंड की बात हो गई। आते हैं हम लोग, आपके ढेर सारे सवाल का जवाब यहां मिल गया। क्या था यहां पर, मैक्सिमम टाइम ऑफ असेंडिंग 8 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज ऑलवेज 8 सेकेंड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 + 8 मतलब कितना हुआ बेटा मेरा 16 सेकेंड हुआ। सर ये तो बहुत आसान हो गया, अपन अभी तक एक भी फार्मूला नहीं लगाए। कोई बात नहीं है बेटा, फार्मूला लगाने की जब जरूरत होगी, अरे जहाँ पैदल चलने में काम बन जाए, कोई जरूरी है कि मास्टर साहब जी के गाड़ी से घूमना, ऐसा नहीं है। आते हैं हम लोग अगली बात, बस 2-3 बातें और इसको हम लोग धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। टाइम ऑफ असेंडिंग चलते हैं। एक पार्टिकल अभी वाई डायरेक्शन की बात कर रहे थे, इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। ये मोशन इन वाई डायरेक्शन का स्पीड कितना था बेटे 80 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा ये, बिल्कुल इसको भूलने की बात नहीं है। और एक्स में कितना था बेटा ये 60 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं बेटा एच मैक्स। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द मोशन अंडर द ग्रेविटी, ut प्लस हाफ AT²। कोई पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है, कोई पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है, समय के साथ उसका स्पीड रिड्यूस हो रहा है, आपको एक्सेलरेशन को -g रखना है। मतलब u का वैल्यू कितना था बेटा 80,
टाइम का मतलब टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस 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 की जगह माइनस करो हाफ, एक जगह जी इंटू टाइम ऑफ असेंडिंग का होल स्क्वायर, मतलब 80 गुने टाइम ऑफ असेंडिंग 8 माइनस 1/2 गुने 10 इंटू 8 का स्क्वायर। इसको सीधा सीधी गुना करो, 88 64 640 5 88 64 64 गुने 5 64 गुने 5 64 गुने 5 6 25 30 300 4 तिया 12 312 312। अबे वही होगा ना अपन की 64 गुने 5, नहीं नहीं वो नहीं होगा, 5 चौका 20 का 0 बाकी 2 6 5 30 30 2 32 320 होगा, सॉरी सॉरी 320। 640 में से 320 माइनस करिए, कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया होएगा बेटा 0 2 320 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। एक बार देख लेते हैं, 0 2 2 4 3 3 6, ओके सही है, ओके ये सही है, मतलब आपको मैक्सिमम हाइट मिल गया। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, हॉरिजेंटल रेंज की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजेंटल रेंज। ये हॉरिजेंटल रेंज क्या था भाई, हम आपको बताए थे कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन in x direction is always 0 and the acceleration is y direction is plus minus g। तो इसमें क्या करें हम लोग बेटा, ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0। ए एक्स का वैल्यू 0, आर का वैल्यू कितना था, अगेन यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज 0। अब देखिएगा आर बराबर यू, टाइम क्या होगा बेटा, टाइम ऑफ असेंडिंग, चूंकि हवा में कोई बॉल कितना दे रहा है, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मतलब इसको क्या बोलते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बड़ का टी बोलते हैं। तो यू का वैल्यू कितना, 60 गुने 8, 8 नहीं 8 प्लस 8 16, 16 अठे कितना होता है बेटा, 16 अठे 96 960 मीटर, हाँ 16 अठे 96 ये होता है सर 960, अबे बाप रे 16 अठे 112, ओहो माय गॉड, मास्टर को ना याद दिया यार कोई बात बेटा, आप कैलकुलेशन आप हिसाब से देखते रहिएगा, ठीक है। 5 मिनट में सवाल को खत्म करते हैं। 180 इतना मीटर आंसर। चलते बेटा अगले क्लासेज में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। हम आपको बताएंगे प्रोजेक्टाइल में कि 1 सेकंड पर कितना स्पीड होगा, 2 सेकंड पर कितना स्पीड होगा, 3 सेकंड पर कितना होगा। हर सेकंड हम प्रोजेक्टाइल की स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे, हर सेकंड प्रोजेक्टाइल के एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, हर सेकंड प्रोजेक्टाइल के टॉर्क की बात करेंगे। अगर कोई बॉल के जगह हम लोग कोई रड को फेंक दें, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार इंजीनियरिंग का बैच है, ठीक है। तो अपन को धीरे धीरे फिजिक्स रंगदारी वाले स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। हम आपको बताए थे बेटा फिजिक्स को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं पर आसान नहीं बना सकते हैं। बताओ ये कैसे पॉसिबल हमसे है कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को पढ़ाएं और थर्ड लॉ को बोले कि वो अच्छा नहीं, उसको रहने दो। हम किसको रखें किसको हटाएं, समझना मेरी बातों को। चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो, आप सीरियस वाले समय को कम से कम 90-95% हिस्से में रखो, 5-10% वाले हिस्से को फनी और मजाक अंदाज में रखो। पर दुख की बात है कि आपने समय को ही उलट दिया बेटा। आप क्लास में ये ढूंढ रहे हो, चाहे ऑफलाइन का क्लास हो या ऑनलाइन का क्लास हो, आप ये ढूंढ रहे हो कि 90% से ज़्यादा हिस्से का सवाल हो मौज मस्ती का हो और पढ़ाई मात्र 5 से 10% का। और जब एग्जामिनेशन का समय आए तो आप ही कहते हो कि सर सिलेबस की ऐसी की तैसी हो गई, हमारे एग्जामिनेशन में सवाल नहीं बनते। अगर हम गलत कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार तुम हो। आप बेटा प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, जब वक्त मिलेगा तो हम एक से एक डांस करेंगे, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। ओके, टाटा बाय बाय।